गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, जो सतगुरु होते हैं वह अपने सत्संगी जो उन्हें सच्चे दिल से याद करते हैं उनके लिए कुछ भी बन जाते हैं, चाहे उनके लिए उन्हें भिखारी तक क्यों ना बनना पड़े। सत्संग जी, साखी के जरिए हम जानेंगे कि बाबा जी कैसे अपने एक सत्संगी के लिए भिखारी बन गए। सत्संग जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। इतना प्रेम कोई अपने परिवार वालों से नहीं कर सकता जितना बाबा जी अपने सत्संगियों से करते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आपने बाबा जी की कई साखियां सुनी होंगी जिनमें बाबा जी कई तरह के जो है चमत्कार किए हैं। तो आज इन साखी के जरिए हम जब जानेंगे कि बाबा जी ने अपने एक सत्संगी के लिए क्या किया। सात संगत जी, ये जो सत्संगी था पहाड़ों का रहने वाला था और बहुत ही गरीब था, और ये जो था अपना काम जो है मजदूरी से कर कर पेट भरता था, और इसका परिवार जो था उन्हें दो रोटी की वक्त की रोटी नसीब तक नहीं होती थी। जब उसे मजदूरी मिलती तब वह पेट भर कर खा लेते, जब नहीं मिलती तब ऐसे ही गुजारा कर लेते। सत्संग जी, इसकी जो पत्नी थी वह बड़े ही शांत स्वभाव वाली थी। सत्संग जी, एक बार ऐसे ही उन्होंने कहीं पर सुना कि इस बार बाबा जी आने वाले हैं पहाड़ों में, तो उनका भी मन कहा कि हम जो है बाबा जी से मिलने जाएंगे। तो वह बाबा जी से मिलने का मन बना लिया। तभी उसके पति को कोई मजदूरी का काम आ गया, तो वो कहने लगा कि मुझे मजदूरी का काम आ गया है, तुम वहाँ पर चले जाना। वो कहती है कि मैं इतनी दूर कहाँ पर जाऊँगी, ऐसा करते हैं कि आप जो है फिर कहीं दिन हम दोनों चले जाएंगे। उसका पति कहता है कि जैसी तेरी मर्जी है। सात संगत जी, जब अपने सतगुरु को सच्चे दिल से याद करो और वह आपके पास जरूर पहुंच जाते हैं। तो सात संगत जी, बाबा जी ने भी इनसे मिलने का मन बना लिया, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि अगर मैं इस तरह चला गया तो मुझे सब लोग रास्ते में पहचान लेंगे कि मैं आया हूँ, तो फिर उनके परिवार वालों से मेरा मिलना ना हो पाएगा, तो अब मैं क्या करूं। तब बाबा जी अपने एक सेवादार से पूछते हैं कि मेरा एक गरीब सत्संगी है जो मुझसे मिलना तो चाहता है, लेकिन कई अड़चने आ जाती है और वह मुझसे मिल नहीं पाता। तो वो सेवादार हंसने लगा और कहने लगा, बाबा जी आपके लिए के भला कोई मुश्किल काम हो सकता है, आप अपने सेवादारों को तो 7 समुद्र पार भी मिलाते हैं। ये बात सुनकर बाबा जी हंसने लगे। तब बाबा जी ने कहा, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि उस इलाके में काफी गरीब लोग रहते हैं, तो मैं एक भिखारी का रूप धार कर जाऊंगा। बाबा जी ने अपने ड्राइवर को बुलाया, तो बाबा जी ड्राइवर से कहते हैं कि तू मुझे 1 किलोमीटर पहले ही उतार देना। तो वो कहता है, बाबा जी आपका जैसा हुक्म है हम वैसे ही करेंगे। तो सात संगत जी, बाबा जी को उन्होंने 1 किलोमीटर जो पहले उतारने का निश्चय किया। बाबा जी कहते हैं कि मैं यहाँ से अगर भिखारी बनकर निकला तो सब मुझे कहेंगे कि आज बाबा जी को क्या हो गया। तो बाबा जी का ड्राइवर कहता है, बाबा जी जब आप कार से निकलने लगोगे तब अपना गेटअप चेंज कर लेना। तो बाबा जी कहते हैं, ये बात तुम्हारी ठीक है। बाबा जी ने अपनी कार में कपड़े रखे और वहीं से अपना गेटअप जो है बदल कर पैदल ही चल पड़े। बाबा जी सभी लोगों को देख रहे थे, कोई उन्हें पहचान ना ले, लेकिन बाबा जी ने इतना अच्छा गेटअप किया था कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। तो सात संगत जी, ऐसे ही बाबा जी चलते रहे। जब उस सत्संगी का घर आया तो बाबा जी ने दरवाजा खड़काया। तब बाबा जी के लिए पूछने लगे कि कोई घर पर है। तो वो सत्संगी की बीवी कहती है कि कौन है। तो वो बाबा जी कहते हैं कि मैं भिखारी हूँ। वो कहती है हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो
आप क्या लेने आए हैं? तो बाबा जी कहते हैं कि भिखारी क्या लेने ही आते हैं, क्या देने नहीं आ सकते? तो जब उसकी बीवी ने ये बात सुनी, उन्होंने दरवाजा खोला तो वो बोलती है कि आप यहाँ पर आए, बड़ी कृपालता, लेकिन हमारे पास आपको लिए देने के लिए कुछ नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, मैं कुछ लेने नहीं कुछ देने आया हूँ। ये बात सुनकर उसकी बीवी जो थी बड़ी ही हैरान हो गई कि भला एक भिखारी हमने क्या देगा। तब भी उन्होंने बाबा जी को अंदर बिठा लिया। बाबा जी कहते हैं बेटा एक गिलास पानी मिलेगा। तो उसकी बीवी ने उसे पानी दिया। बाबा जी पूछते हैं कि तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो कहती है कि वो अभी आते ही होंगे, आज लगता है उन्हें मजदूरी मिल गई है इसलिए वह थोड़ा लेट हो गए हैं। तो साथ संगत जी, बाबा जी ने भी उस सत्संगी का वेट करने का निश्चय कर लिया। गुरु प्यारी साथ संगत जी, जब एक सत्संगी की जो है लगन बाबा जी के प्रति बहुत पक्की होती है तो बाबा जी उसके लिए इंतजार करने को भी तैयार हो जाते हैं। तब उस सत्संगी आया और देखा कि उनके घर में कोई बैठा है। तब अपनी पत्नी से पूछता है कौन है ये? वो कहती है कोई भिखारी है और कहता है कि मैं आपको कुछ देने आया हूँ। तब वह सत्संगी बाबा जी के गाड़ी हाथ खड़े होकर कहने लगा, माई बाप, हमारे पास तो कुछ भी देने के लिए नहीं है। तब बाबा जी कहते हैं पहले तो खुद बार बार बुलाते हो और जब मैं आता हूँ तो मुझे पहचान भी नहीं पाते। तब वह सत्संगी कहता है मैं पहचाना नहीं। बाबा जी कहते हैं अपने दिमाग पे जोर डालो, सब कुछ पता चल जाएगा। और तब उसने जोर डाला और बाबा जी के मुख पर अन्य अजीब ही तरह की चमक थी। तब वो बोला कि आप तो कोई बड़े लगते हैं। बाबा जी कहते हैं फिर भी नहीं पहचाना। तब ये जब उसने बात सुनी ऊंची ऊंची रोने लगे और कहने लगा ये आप तो मेरे सतगुरु है, मुझसे मिलने आ गए। तब बाबा जी ने अपना गेटअप बदला। उसकी बीवी भी बाबा जी के चरणों में गिर गई और कहने लगी मेरे सतगुरु, हमने आपको पहचाना नहीं, हम मूर्ख हैं, हम अकल नहीं है, आप हमसे मिलने आए पर इस भिखारी के रूप में क्यों? बाबा जी कहते हैं मुझे कोई पहचान ना लो, लेकिन जब एक भक्त अपने सतगुरु को याद करता है तो क्या सतगुरु उसे भिखारी के रूप में नहीं मिलने आ सकता? वह तो अपने सतगुरु के दर्शन पाना चाहता है। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं तो आज तुम्हारे दर्शन पाने आया हूँ। ये बात सुनकर वो सत्संगी कहता है नहीं नहीं बाबा जी, ऐसी बातें मत कहिए, हम मूर्ख हैं, हमें अकल नहीं है, हम आपको पहचान नहीं पाए। बाबा जी कहते हैं बेटा, जब कोई मुझे सच्चे दिल से याद करता है तो मैं उनसे मिलने जरूर आता हूँ, बस शर्त है कि उसकी आस्था जो है पक्की होनी चाहिए। तब उन्होंने बाबा जी को बिठाया, बाबा जी से बड़ी बातें की और बाबा जी कहते हैं कि अब मुझे चलना होगा। तो वह सत्संगी कहता है बाबा जी अब आप बाहर कैसे जाएंगे? तो बाबा जी कहते हैं जैसे मैं आया था वैसे ही जाऊंगा भिखारी बनकर। तब बाबा जी ने अपना दोबारा गेटअप किया। तो वह सत्संगी कहता है कि बाबा जी अब आप कब मुझसे मिलने आओगे? बाबा जी कहते हैं इस बार तुम्हारी बारी है, इस बार मैं नहीं आऊंगा, तुम्हें आना पड़ेगा। तब वो कहता है कि हाँ बाबा जी हम आपसे मिलने जरूर आएंगे, क्या आप मुझे पहचान लोगे? तो बाबा जी कहते हैं जब मैं सत्संग में बैठा होता हूँ मेरा ध्यान जो होता है वह हर सत्संगी की तरफ होता है। सत्संगी सोचता है कि इतनी दूर से बाबा जी हमें क्या देखेंगे, लेकिन मेरा जो ध्यान होता है अपने उसी सत्संगी के बीच में होता है। ये बातें सुन वह सत्संगी रोने लग पड़ा है और बाबा जी वहां से निकल गए और दोबारा ड्राइवर जी के पास आकर उनकी गाड़ी में बैठकर चले गए। सत्संगत जी हम सत्संग में बैठे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है, लेकिन हमारे सतगुरु का ध्यान हमारी तरफ ही होता है। वह हमसे बहुत प्रेम करते हैं, उनके प्रेम का मूल नहीं चुका पाते। वह तो सिर्फ हमें भक्ति के लिए कहते हैं और हम अपने सतगुरु से कई कुछ मांगते हैं। बाबा जी ने इस सत्संगी को मिलने एक भिखारी के रूप में गए और
बाबा जी अपने सत्संगियों से मिलने के लिए 7 समुद्र पार भी चले जाते हैं और कई बार तो उन्हें सपने में भी दर्शन दे देते हैं। ऐसे ही हैं बाबा जी। जो बाबा जी के प्रति प्रेम रखेगा, बाबा जी उनसे 4 गुना अधिक प्रेम रखते हैं। और गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी बाबा जी के कहे अनुसार सिमरन करना चाहिए, क्योंकि इस 84 के जेल खाने से अगर कोई मुक्ति दे सकते हैं तो वह है हमारा नाम। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।